किसी नौजवान साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं, प्रदीप नेरवाल जी जो बुआनी खेड़ा हल्का के प्रत्याशी हैं, उनके बाद तालियों से स्वागत करें। प्रदीप नेरवाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सभी ट्रेड यूनियनों का भाईचारा जिंदाबाद। तो साथियों, राम अवतार खोरडा ने और हमारे दो कैंडिडेट हैं, ओम प्रकाश कामरेड, प्रदीप नेरवाल जी जो बुआनी खेड़। आपको कहना चाहता था कि 10 साल से इस बीजेपी सरकार ने वो घाव मत भूलना। हमारे प्रदेश में किसी भी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील हो, सरपंच, गोलियों से हमारे साथी 750 किसान शहीद हुए हैं। आप उन माताओं का, उन बहनों का जो सुहाग है उसको भूल नहीं जाना। 13 महीने जो हमारे किसान वहां बैठे हैं, सड़कों पर कीलें गाड़ी गई है और नाम किसानों का लिया गया है, मजदूरों का लिया गया है। आज आपने उस दिन को नहीं भूलना। पर अपने आप को परिवार के नाम पर जो वोट फाड़ू भी आपके बीच में आए हुए हैं, उनको भी ध्यान में। साल से जो कांग्रेस ने किया है गरीबों के लिए, वो कांग्रेस की देन है। आज उस सभी अधिकारों को, मजदूरों के जो 44 श्रम कानून थे उनका दिया गया है। 1 साल तक आपने मनमर्जी से कोई भी काम हो तो वो मनमर्जी से मालिक उसको काम करेगा, उसको मनमर्जी से ड्यूटी देगा, 1 साल के बाद फिर हटा देगा। वर्क हमारा जो 8 घंटे बाद जो वो लगता है, वो भी वर्क हमारा खत्म कर दिया है। और यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक दल के नेता भी रहे हैं, हमारी बहन अमन जी भी यहाँ पहुंच गई हैं। हम सब, हमारी बड़ी बहन जो बड़े छोटे भाई की तरफ लोग आशीर्वाद दे रही हैं। लल्लू जी हमारे सीएलपी लीडर भी रहे हैं, बड़े ही जुझारू। और लल्लू जी आपके आने के लिए सबसे उचित मंच था। इस व्यक्ति ने मजदूर से लेके विधानसभा तक का सफर तय किया। लल्लू जी एक समय गुड़गांव में मजदूरी करते रहे। डॉक्टर साहब, गुड़गांव में लल्लू जी मजदूरी करते रहे यूपी से आके। उसके बाद 2 बार एमएलए बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, विधायक दल के नेता बने, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। लल्लू जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्षमा मांगता हूँ कि मैं थोड़ा बाहर का प्रोग्राम है इसके बाद, और बाहर वाले बात थोड़े भी देखते, थोड़ा करना पड़ेगा। हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, जो भिवानी से विधायक रहे हैं, जो पूरा साथ मेरा दे रहे चुनाव में, सिर पे मेरे हाथ रख के चुनाव लड़वा रहे हैं मुझे। हमारे बड़े भाई जिन्होंने 2 दिन पहले मेरे मजबूत किए हाथ, डॉक्टर मनमोहन भुरताना जी, जो पार्टी जोन के पहले विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, बड़ी बहन हमारी अमन जी, और सबसे हमारे भाई प्रदीप गुलिया जी, जो पूरी ताकत से मेरे साथ लगे हुए हैं। कहाँ गए गुलिया साहब? हमारे प्रधान जी, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे भाई, जिसको मैं एक बड़े विचारशील, संघर्षशील और अपने हरियाणा की राजनीति में वैचारिक लोग की श्रेणी में देखता हूं, मेरे भाई अमित यादव जी। कि हमारे यहाँ हरियाणा में यदि कोई व्यक्ति आज मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसने गुड़गांव इतने प्रोग्राम किए, अब हम यहाँ हमारे लिए आए हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति। कुछ लोग होते हैं जो किस्मत के दम पे आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग दिल में जगह बना के आगे बढ़ते हैं। ये भाई दिल में जगह बनाने वाला इंसान है, अमित भाई महाराज। तो अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पहुंचे। और जी, मैं तो सदा खुद मजदूर संघर्ष से यहाँ तक आया, मजदूरों की बात करते करते आया हूँ, मजदूर परिवार से आया हूँ, इन्हीं परिवारों से आया हूँ। कॉमरेड ओम प्रकाश यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप भी यहाँ टिकट मांगते थे, लेकिन जब पार्टी ने अनाउंस किया कि कॉमरेड ओम प्रकाश यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहले आपने उनके कार्यालय का उद्घाटन किया। बहुत बड़े दिल का आपने काम किया। तो सबसे पहले मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि आप कॉमरेड ओम प्रकाश जी को
अधिक से अधिक वोट दीजिए। हमारे गठबंधन के दल सीपीएम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कॉमरेड साहब को आप वोट दो। और दूसरी बात ये कि हरियाणा में जो किसान मजदूर एकता है उसको आप लोग बढ़ा के रखो। मेरे पास लिस्ट आ गई है, मैं सबसे एक एक करके बात करूंगा। किसानों के मुद्दों को, मजदूरों के मुद्दों को सब मैं समझता हूं, और मुझे लगता है लोकतंत्र, जो लोकतंत्र इस देश में या इस दुनिया में मजदूरों को नहीं समझ पाएगा, उनके मुद्दों को नहीं समझ पाएगा, वो लोकतंत्र कभी लोकतंत्र बन ही नहीं सकता। पिछले 10 साल में सबसे बड़े कानून जो आए हैं मजदूरों के विरोध में कानून आए मोदी सरकार में, कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते, आप हड़ताल नहीं कर सकते। और ये देश आजाद मजदूर संघर्ष ने कराया है। हम ट्रेड यूनियन की मीटिंग में बैठे हैं, मैंने खूब पढ़ा ट्रेड यूनियन का मूवमेंट। आजादी के समय भी कहीं से आजादी की चिंगारी उठी थी तो इस देश की फैक्ट्रियां थी, देश की फैक्ट्रियों का मजदूर था, इस देश का किसान था। और तब भी देश के आजाद करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो ट्रेड यूनियनों का रहा है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में हमें और मजबूत करना पड़ेगा। अमित भाई, आप पूरी ताकत लगा रहे हो, जो आपके भाई की जो भी ताकत हो मैं साथ लगूंगा आपसे। आज बस अगले 10 दिन मुझे आपकी पूरी ताकत की जरूरत है। मैं तो खुद एक ऐसे साधारण परिवार से आता हूं, तो सारी माताएं यहाँ बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद मुझे दिया है। सिर्फ एक निवेदन है, क्योंकि कोर्ट का प्रोग्राम बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, एक निवेदन है कि मुझे 10 दिन और आप लोग दो, पूरी ताकत से मेरी ताकत बनो। सभी सगे संबंधियों में जाओ, बात करो, फोन करो, खुद जाके आओ, वोट की अपील करो। आप लोग मुझे 10 दिन दो, अगले 5 साल मेरा यकीन मानो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, काम कर मजदूरों के लिए एक एक दिन आपका भाई संघर्ष करे, एक एक दिन आपका सरकार में काम कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लल्लू जी, इसके बाद आप एक बार बोल लेना। लल्लू जी, मेरा जोरदार तालियां मारो सभी लोग एक बार। तो बस ये कह रहा हूँ, एक सपने के साथ यहाँ हूँ कि नंबर 1 भवानी खेड़ा बनाएंगे। सिर्फ विधायक की फीट लगवाने नहीं आए यहाँ पे, विधायक मेरे से पहले बने, विधायक मेरे पाछे बनेंगे, ना मैं पहला विधायक ना मैं आखिरी विधायक। मेरा विधायक की फीट लगाने को नहीं है। सबके जीवन में जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक ना विधायक की किसी काम की, ना सरकार किसी काम की। एक काम के लिए आया हूँ कि सबके जीवन में बदलाव हो, गांव में पानी आए, सबके घर में खुशी हो, हरियाणा का भाईचारा बने रहे, हर घर में अच्छी शिक्षा और चिकित्सा मिले, ये सरकार का काम है। हरियापा दुआन का काम करांगे, भवानी खेड़ा के लड़ांगे, भवानी खेड़ा का अधिकार के लड़ांगे। और चिंता ना करो, 10 दिन पाछे चंडीगढ़ वाला राज में भवानी खेड़ा का हाथ होगा, इस बहनी का हाथ होगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लल्लू जी आओ एक बार। कॉमरेड श्री ओम प्रकाश जी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी बनिए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लाइए, सुख समृद्धि और विकास लाइए, किसानों के। राम राम साथियों, जब तक हमारे प्रत्याशी यहाँ रहे तब तक यहाँ से उठना नहीं है। हमारे प्रदीप नरवाल जी का भवानी खेड़ा हल्के की तरफ से हमारे कृष्ण बरसी, रतन तालू, सुशील धनाना पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। साथियों, प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, प्रदीप नरवाल आगे बढ़ो, इंटर यूनियन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता देवराज मेहता जी और हमारे बीच में हमारे इंटक के नेता ये कृष्ण बरसी, रतन तालू, डॉक्टर सुशील धनाना, जयवीर बडेसरा, जांगड़ा धनाना, सोमवीर, शोभना बडेसरा, राकेश मितादल और हमारे भवानी खेड़ा के बहुत ही जुझारू साथी प्रदीप नरवाल जी, जो प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी के, और हमारी मजदूर बहनें और मजदूर साथियों,
साथी रामोतार और हमारे नेता इंटक के धर्मवीर लोहान, हम तो इकट्ठे लड़े हैं भाई सारे साथी। और तमाम मेरे साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा स्वागत किया है, मान बढ़ाया है, और हम भी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी और सीपीएम ने मिलकर मुझ जैसे एक साधारण मजदूरों में काम करने वाले व्यक्ति को ये टिकट दिया है। ये आपका टिकट है, मेरा टिकट नहीं है, ये जनता को समर्पित है। एक बात आपके बीच में कहता हूँ, जहाँ शहर में नागरिक सुविधाएं, पीने का स्वच्छ पानी और सीवरेज व्यवस्था, बरसात के पानी की निकासी, ये प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और हमारे मजदूर साथियों को ये कहना चाहते हैं कि भाई भाजपा जा रही है और अपनी सरकार आ रही है, बहुत दुकानदारी चली है। हमारी यूनियनें हैं जो एकतक, इंतक, सीतू, HMS, UTUC, तमाम यूनियनें जो लड़ी हैं हमारे भवन निर्माण के मजदूरों के लिए, लेकिन इस सरकार ने कोई परवाह नहीं की। बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार है। हम आप लोग आशीर्वाद देंगे तो आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे। कोई मजदूर चाहे मनरेगा में काम करता है, भवन निर्माण में करता है, खुली दिहाड़ी करता है, तमाम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा। ये हम अपनी सरकार से मनवाएंगे और बोर्ड की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। गांव में मनरेगा का काम 100 दिन का है, उसको 200 दिन का करने की कोशिश करवाएंगे और दिहाड़ी कम से कम 600 रुपये होगी। ये हम आपकी बात उठाएंगे। और मनरेगा मजदूरों में भी जो भवन निर्माण के मजदूरों को जिस तरह मुआवजा मिलता है उस तरह का मुआवजा मिले। अभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है मनरेगा मजदूर की तो सिर्फ 25,000 रुपये मिलते हैं। देखिए कितनी विडम्बना है। एक महिला रिवासा के अंदर रेत के नीचे दब के उसकी मौत हो गई थी। आपा ने हॉस्पिटल में मोर्चा लगाया। आपा उस समय कोई MLA नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे। उसको 3 लाख रुपए की मदद करवाई और उसके बेटे को जो है सफाई कर्मचारी लगवाया गांव में से। ये लड़ाई आपा लगातार लड़ेंगे सारी यूनियनें मिलके और मजदूरों के हितों में। और अपनी पार्टी ने वादा भी किया है अपने गठबंधन ने कि 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा, हमारे प्रदीप भाई ने बताया होगा। और एक महिला को प्रत्येक घर में 2,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। 25 लाख तक का पक्का करवाएंगे। ये अपन ने संकल्प ले रखा है। जो 2 पद खाली पड़े हैं उनको भरवाएंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जैसे ही सरकार में आते हैं। और महकमों का निजीकरण नहीं होगा। और इस इलाके में भाई प्रदीप नरवाल, इस इलाके में एक बड़ा कारखाना कोई सार्वजनिक क्षेत्र का खुलवाएंगे ताकि भिवानी के युवाओं को रोजगार मिल सके। गुंडागर्दी को और जो फिरौतियां हैं, चोरियां हैं, डकैतियां हैं, उनको बंद करवाएंगे भिवानी में। और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा रखेंगे। ये हम बताना चाहते हैं। व्यापारियों को पूरी सुरक्षा दिलवाएंगे। यहाँ जो भयंकर भ्रष्टाचार है भिवानी में, आपने देखा होगा नगर परिषद में बैंक से भी कैश निकाल लेगी करोड़ों रुपए और सार्वजनिक लैट्रिन को तोड़ के दुकानें बना के बेच के और अनधिकृत रूप से तालाब की जमीनों में, मंदिरों की जमीनों में, हमारे पुराने लालाओं की जमीनों में कब्जा कर लिया। एक भूमाफिया काम कर रहा है यहाँ भिवानी में, भ्रष्टाचारियों का और भूमाफिया का। हमारा विधायक जो मौजूदा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो उनको बढ़ावा देता है, संरक्षण देता है और जनता की उपेक्षा करता है। इसलिए भाई लोगों में रोष है, गुस्सा है। इसलिए अपनी सरकार आ रही है और अपन ये काम अपने मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जो परिवार पहचान पत्र है हमारी, मुझे याद है हमारी मजदूर महिला और दुकानदार महिला, किसान महिलाओं को बहुत चक्कर काटने पड़े। उनके राशन कार्ड काट दिए, बुढ़ापा पेंशन काट दी। अपनी सरकार आने के बाद ये जो
परिवार पहचान पत्र का पोर्टल है, इसको कूड़ेदान में डाल देंगे, ये बताना चाहते हैं। और आप लोगों को पूरी कल्याणकारी योजनाओं की, शिक्षा, स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं मिलेंगी। पुनः मैं एक बार आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारे भिवानी क्षेत्र में 36 बिरादरी के लोग सब मिलके ये इंडिया गठबंधन के साथ और कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और निश्चित तौर पर दादरी जिले में, भिवानी जिले में अपनी सारी सीटें आएंगी, गठबंधन की भी आएगी, हमारे कांग्रेस के साथियों की भी आएंगी। और आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, हमारे मजदूर, व्यापारी, किसान, महिलाएं, इनकी जो एकता बनी है 36 बिरादरी की, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही ताकत है जो अपने को ये बताती है कि आप कामयाब होंगे। भाई चुनाव चिन्ह का जरूर ध्यान रखना। वाणीखेड़ा में और दूसरे हलकों में वहाँ तो हाथ का निशान है अपना, लेकिन भिवानी में ये सीट गठबंधन की है। यहाँ पर हाथ की जगह दराती हथौड़ा है। दराती हथौड़ा 2 ईवीएम होंगी। एक ईवीएम जो 16 लोग होंगे उसमें दूसरे नंबर पर है ओम प्रकाश लिखा होगा और साइड में दाती हथौड़ा और सितारा होगा, उसी का बटन दबाना है। ये ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है और बाहर बूथ लगा के बैठना है। और एक बात और बता देते हैं भाई, ये भाई तो हमारे भाई हैं, अखबार में जो काम करते हैं, ये तो सारे चाहते हैं कि भाई आपकी खबरें दे, लेकिन बड़े अखबार वाले जो मालिक हैं वो भाई 4-4, 5-5 लाख रुपए मांगते हैं कि 5 लाख रुपए दोगे तो आपकी खबरें देंगे। हमने कहा भाई हमारे पास पैसा नहीं है। भाई प्रदीप नरवाल भी गरीब परिवार से है, हम भी साधारण परिवार से हैं। हमने कहा हमारी जनता संदेश ले जाएगी लोगों के बीच में, अखबार में हमारे विधायक की दे दो, वो तुम्हें पैसे देते रहेंगे, अखबार में उसकी खबर होगी, लोगों में अपनी खबर होगी। ये जनशक्ति धन शक्ति को हराएगी और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपका बेटा और भाई आपके बीच में रहेगा, जो पहले रहता था उसके साथ और तेजी के साथ आपके साथ रहेगा और आपके बीच में रहेगा। आपने जो समय दिया मेरे इंटेक के भाइयों ने और जो स्वागत किया है, उस सम्मान को हमेशा ऊंचा रखूंगा आप सभी का। और मेरे इंटेक के साथियों का, ईश्वर शर्मा जी भी हमारे हैं भाई, और दूसरे साथी रामोतार हैं, लोहान जी हैं, तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं हमारी बहन बेटियों और साथियों। साथी सम्मानित करें। बीच में प्रत्याशी हैं वो आज तक देश की आजादी के बाद